घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारा खोदी है। भारत के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये पाकिस्तान इस वालों फैसला का हम स्वागत करते हैं। देश को इसकी जरूरत थी। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की ही तलाश थी जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको उसी तरह उसका जवाब दिया जाए। इस कदम से हम लोग काफी कैसे खुश हैं। देखते हैं इस हमले को लेके, कैसे देखते हैं पाकिस्तान में जो हमला हुआ है? 9 जगह ऐसा जगह है जहाँ की काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी रहते हैं और वहाँ पे हमला हुआ और 6 मई को कहा गया कि मॉक ड्रिल लगाया जाएगा, जो कि 244 ऐसा जगह है वहाँ पे मॉक ड्रिल लगाया जाएगा, लेकिन वहाँ मॉक ड्रिल लगने से पहले वहाँ पे हमला हो गया पाकिस्तान में। जो कांग्रेस पार्टी थी जिस समय 70 साल 75 साल राज की, उस समय ना सेना को मतलब आदेश भी नहीं था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली चले ना तो उधर से मतलब इधर से जवाब देना, अगर उधर से 50 भी राउंड चले ना तो जब ले हम नहीं कहेंगे ना तो नहीं होना। लेकिन आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री देश के, वो आज मतलब छूट दिए है कि अगर उधर से एक मारे ना इधर से 10 मारे। क्या है, विपक्ष सब अपने अपने सत्ता के लिए सब बोलते रहते हैं। इस तरह से आप वो उससे टांग खींचते हैं और वो जो विपक्ष है वो उसकी टांग खींचते हैं। इसी तरह चलता रहता है। राजनीति तो राजनीतिक है और हालांकि मोदी जी की बात है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इसी प्रकार से कार्य जो भी है पाकिस्तान के साथ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम तो कहें कि और इससे आगे कार्य जो है हमला हुआ था, मोदी जी उसी दिन बोले थे कि आप 28 को मारे हैं, इसके बदले हम 28,000 को मारेंगे, 28 लाख को मारेंगे। हमको तो लगता है वहाँ पे इतना जनसंख्या भी नहीं होगी। मोदी जी हैं और मोदी जी जो निर्णय लेते हैं बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, वो लोग कहे हैं और उससे पहले ही 2 बजे रात में जाकर वहाँ पे। अब बात रहा मॉक ड्रिल तो एक बहाना है, असली मकसद तो पाकिस्तान को सिंदूर का मतलब सिखाना है। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मतलब क्या बताना करना है। है? विपक्ष हमारे यहाँ गद्दार इतना बैठा हुआ है, सत्ता के लिए कुछ भी लोग किसी पे मुद्दा उठाते हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उस तरह से काफ़ी लोगों का निगाह टिकी हुई थी कि भारत क्या एक्शन लेने वाली, मोदी क्या एक्शन लेने वाले हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद है कि ये हमला हुआ है पाकिस्तान में, भूचाल मचा दिया। ऐसे 9 जगह पे हमला हुआ है जो कि कभी कोई सोचा नहीं हुआ था। मोदी के काफ़ी ज़्यादा विरोधी भी थे और वो बोल रहे थे कि मोदी अभी 14 दिन से कुछ नहीं कर रहा। 22 अप्रैल के जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ धर्म पूछ के, तो ये हमला के लेके कैसे सोचते हैं? एयर स्ट्राइक मारे हैं मोदी जी, कैसे सोचते हैं ये लोग? हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है? हमारा नाम है छात्र प्रखंड अध्यक्ष विक्की शर्मा। विक्की शर्मा जी, एयर स्ट्राइक जो अभी हुआ है पाकिस्तान में भारत अपने किए हैं, मतलब कैसे देखते हैं इस हमले को? कैसे देखते हैं जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ? जात धर्म पूछ के कि हाँ हमारे हिंदू है तो हिंदू को मार दिया जाता है, मुसलमान मुस्लिम को छोड़ दिया जाता था। काफ़ी सवालें निकल के आ रही थी। तो अभी पाकिस्तान में जो हमला हुआ है एयर स्ट्राइक, काफ़ी लोग का ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी 14 दिन से कुछ भी नहीं कर रहे थे। 14 दिन के बाद जिस तरह से 6 मई को घोषित किए कि मॉक ड्रिल लगाया जाएगा अपने 244 ऐसे जगह पे, और 244 जगह पे ना लग के मतलब 6 मई के 2 बजे के रात में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भूचाल मचा दी पाकिस्तान में। तो इस हमले को लेके कैसे सोचते सबसे पहले तो हम एक शायरी बताना चाहेंगे आप लोगों के। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारा खोदी है। भारत के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये पाकिस्तान वालों के लिए है। हाँ, तो पाकिस्तान वालों के लिए हम अभी से भी कह रहे हैं कि अगर वो लोग अपना सलामती चाहते हैं तो अभी से भी वो लोग बैक ले सकते हैं, अपने आप को सतर्क हो सकते हैं। नहीं तो वो लोग तो क्या है, चंद मिनट के खेलना ही है मोदी जी के लिए। मोदी जी दिमाग से खेलते हैं। चाहते तो मतलब उस विरोधी लोग का आरोप था कि मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक्शन काहे नहीं ले रहे हैं। तो मोदी जी दिमाग से खेलते हैं। मोदी जी जो है मतलब बहुत दूर तक सोचते हैं। इसी तरह वो भारत के गद्दी पर नहीं बैठे हुए, इसी तरह से 3 बार से वो राज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही दिमाग से खेलते हैं, बहुत ही मतलब यहाँ पे समझिए ना कि हम लोग अगर यहाँ पे सुरक्षित है तो ये मोदी जी का देन है। और मोदी जी बहुत ही दिमाग से खेले हैं खेल। देखिए उनको किस तरह से पहले पाकिस्तान को भरमाया गया था कि जो भी उनको 6 तारीख को ही हमला हुआ वहाँ पे लगभग 9 गो आतंकी पर विस्फोट, 9 जगह पर विस्फोट फोड़ा गया, ठीक है, जिसमें लगभग 150 लोग का आंकड़ा वो लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 250 प्लस होगा। तो उनको पहले ही मोदी जी जिस दिन हमला हुआ था, मोदी जी उसी दिन बोले थे कि आप 28 को मारे हैं, इसके बदले हम 28,000 को मारेंगे, 28 लाख को मारेंगे। हमको तो लगता है वहाँ पे इतना जनसंख्या भी नहीं होगा। अगर मिला के चले तो पाकिस्तान के क्या है वहाँ पे, भारत के काहे ला टकराएगा उसको नहीं। मतलब ये हमला का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया क्या चालू? अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी देखिए मोदी जी आगे क्या क्या करते हैं। हम लोग को मोदी जी को पूरा भरोसा है जी, पूरा भरोसा है। लेकिन ये भी सवाल उठ रही है कि जो 14 दिन से अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, उसके बाद मतलब वो सोच रहे थे कि हम अपना देश के मजबूत कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी सवाल उठा रहे कि पानी जिस तरह से बंद कर गए हुए थे, तो वो ये भी सवाल उठ रहे थे कि परमाणु बम जो मिसाइल बड़ा बड़ा तोप हमारे प्रधानमंत्री खरीदे हुए हैं वो कब कम आएंगे। जब पानी बंद हुआ था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो विरोधी अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए कैसे इस चीज़ को कैसे सोचते हैं? देखिए
विरोधी के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका कुछ सपोर्टर है तो उसका विरोधी नहीं है। अगर हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे साथ में जो लोग भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग हमारे सपोर्टर हैं तो सपोर्टर हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास विरोधी नहीं है। हमारे भी विरोधी, जब इतना छोटा इंसान का विरोधी हो सकता है, मतलब अभी हम लोग का पद क्या है, छोटा मोटा पद है, हम लोग का जब विरोधी हो सकता है, सोचिए कि वो तो भारत को चला रहे हैं तो उनका विरोधी नहीं हो सकता है। तो विरोधी का काम होता है आवाज उठाना, लेकिन मोदी जी अपने दिमाग से खेल रहे हैं। अगर मोदी जी दिमाग से नहीं खेले रहते, किसी भी चीज को एकाएक कीजिएगा ना तो लोग नहीं कहता है कि मतलब ज्यादा घबराने से ना काम गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो मोदी जी ये होता है ना कि किसी भी काम को लेकर के घबराते नहीं है, वो काम को पहले बारीकी से देखते हैं और बारीकी से देखने के बाद ही वो कुछ करते हैं। तो देखिए आज रिजल्ट आप लोग के सामने है, विरोधी भी देख रहा है कि रिजल्ट क्या है। आज सभी लोग जो स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे जो सेना है, सेना पे गर्व है, किसके वजह से है? मोदी जी के वजह से है। उनको कौन दिया है सेना को? मतलब जो होता है निर्देश कौन दिया? मोदी जी दिए। मोदी जी गेम प्लान किए और गेम प्लान करके मोदी जी सब किए हैं। तो विरोधी का काम होता है आवाज उठाना, बाकी इसमें भी विरोधी आवाज उठाएंगे। अभी जो हो रहा है इसमें भी विरोधी आवाज उठाएंगे। विरोधी का तो काम ही होता है आवाज उठाना, और जब तक आवाज उठेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। चलिए उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा है, वो भी आवाज उठाते रहे, काम कराते रहे। लेकिन देखा जाता है कि ये भी कि बोला जाता था कि कैबिनेट में खाली मीटिंग पे मीटिंग होता है, कुछ किया नहीं जा रहा है। जिस तरह से अभी हमला हुआ है, हमले अभी थमने वाली नहीं है। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा संदेशा आ रही है कि वहाँ पे जो भी नागरिक थे वो हमारे आम नागरिक थे, वहाँ पे ना कि आतंकवादी थे। हमला हुआ है, ये बहुत मतलब निंदनीय है। हम भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले थे। इसको लेके कैसे सोच? वो एक्शन लेकर ही क्या कर सकते हैं? उनसे कुछ होने ही वाला नहीं है। उनको जो अभी बोल रहे हैं ना 365 दिन भी हमला करेंगे अगर हमारे भारत पे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत अगर एक दिन 24 घंटा के लिए उतर जाए तो पूरा पाकिस्तान कले होकर भारत के नक्शा से खत्म हो जाएगा। जी कैसा देखते हैं नीरज? देखिए, हम तो कहेंगे अगर मोदी जी मॉक ड्रिल के बहाने जो मतलब उसको वहाँ पे 9 जगह पे मतलब विस्फोटक हुआ है, एयरफोर्स जाके हम मारी धाए धाए गोलियाँ मारी है, बरसाई है, वो एक अच्छा ही बात है अगर हम लोग बदला लिए हैं। अब बात रहा मॉक ड्रिल, तो एक बहाना है। असली मकसद तो पाकिस्तान को सिंदूर का मतलब सिखाना है, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मतलब बताना है हम लोगों का। हिंदू धर्म पूछ के पहलगाम में हमला के सामने काफी ज्यादा मतलब सिंदूर मिटाने का प्रयास किए और काफी मिटा भी। तो उस सिंदूर का बदला कहीं ना कहीं मोदी जी ले रहे हैं। हाँ, तो वही तो बदला हम बोले नहीं कि असली मकसद तो सिंदूर का जो है ना, उसका खून का बदला हम लोग ले रहे हैं। अगर किसी की विधवा हो गई, आज उसकी मतलब स्त्री कोई विधवा हो गई, जिसका बाप मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसका घर का बेटा चल गया, उसका जवाब देगा विपक्षी? बोलता है कि ऐसे है वैसे, उसका जवाब नहीं देगा, उसका बेटा नहीं देगा। अब बात रहा तो ये सब एक बहाना है। अब बात रहा तो युद्ध का, तो युद्ध पाकिस्तान नहीं करेगा, उसके पास कुछ भी है नहीं। जो भी है वो ऐसे भी कर्जा चाइना से ले रखा है, आधा से ज़्यादा चाइना से कर्जा ले रखा है, तो वो लड़ेगा भी नहीं है। जो हथियार चाइना से उलाता है, अब ऐसे वो चाइना पे कोई विश्वास नहीं करता है। चाइना का आधा जो लोग फुसफुसैया, तो मानिए फुसफुसैया बम हम चाइना का कितना चलेगा नहीं चलेगा उस पर कोई ठीक नहीं है। बात रहा पाकिस्तान को, तो अब पाकिस्तान को तय करना है कि भाई तुमको युद्ध लड़ना है कि नहीं, क्योंकि मोदी जी बदला जो लिए आतंकवाद से लिए हैं, वो पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, किसी देश से नहीं लिए हैं। अगर पाकिस्तान इसमें लात धरता है तो हम लोग के पास अगर मतलब वो हमला कर रहा है तो वो एक देश पर हमला हो रहा है। हम लोग किए हैं जो आतंकवादी पे किए हैं, क्या कि वो आतंकवादी देश का किसी भी देश का हिस्सा नहीं होता है। कोई भी देश नहीं बोलेगा कि हम आतंकवाद देश है चाहे ये है, तो इसलिए हम लोग आतंकवाद के मारे अगर वो मारेंगे तो युद्ध होगा। सही बोले जो बोले हमारे भाई, तो वो सही बोले 4 दिन में 24 घंटा में खत्म हो जाएगा। 4 दिन में का 24 घंटा में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। बाकी जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उसी समय से आप सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, तो हम आपकी बातों से सहमत है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने दिमाग लगाया था यहाँ पे खेल खेलने के लिए। वो लोग चाहते थे कि भारत के लोगों को पहले आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान चाहे जो भी हमारे यहाँ पे भाई लोग रहते हैं, सब लोग आपस भाईचारा में रहते हैं। हम लोग अभी हम लोग के साथ में मुमताज़ भैया यहाँ पे है, तो हम लोग की आपसी भाईचारा बहुत ही बढ़िया है और हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। ये चीज़ देखो पाकिस्तान वालों को थोड़ा सा मतलब पचा नहीं होता है, और वो लोग सोचते हैं कि इनको आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए। उन लोगों का यही सेंस था, तो वो लोग सोचे कि अगर इस तरीक़ा से हम करेंगे, अगर हम हिंदू धर्म पूछ कर मारेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे होगा क्या कि लोगों के अंदर में थोड़ा सा एक भावना जगेगी कि यहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं हमारा मतलब विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग पहले भी लड़ चुके हैं कि यहाँ पे पहले वो लोग सोचते हैं कि इसको समाज को तोड़ेंगे, उसके बाद इसको फोड़ेंगे। लेकिन हम लोग ना टूटने वाले हैं और ना फूटने वाले हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पे हमारे भाई रहते हैं, हम लोग सभी आपस में भाई हैं। यहाँ के सभी लोग समझ चुके हैं कि वो जो खेल खेला है ना, वो हम लोग को
आपस में लड़ाने के लिए खेला है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भाई रहते हैं आपस में लड़ सके। हाँ, उसमें 2-4 लोग होते हैं जो लोग वो मतलब थोड़ा सा गद्दार निकल जाते हैं, उसका तो हम नहीं ले सकते, उसका तो हम नहीं बता सकते। गद्दार तो सब जगह पे होता है, सभी कास्ट में होता है, सभी धर्म में होता है, तो इसका हम कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो वो खेल खेले ना, उसमें उस खेल में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आज हम लोग के सामने मुमताज भाई भी और भी बहुत सारे भाई हैं, हम लोग सबको एक ही साथ रहेंगे, हम लोग तो अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वह भी सवाल उठ रहे थे, अपने भारत के जो भी नागरिक थे सवाल उठा रहे थे कि रक्षा मंत्री की नाकामयाबी है, वहाँ पे सिक्योरिटी ना मौजूद होने के कारण। अभी जिस तरह से अपने एयरफोर्स को जिस तरह से छूट दिए, जिस तरह से लड़ाई हो रही है, क्या मतलब रक्षा मंत्री के बारे में कैसे सोचते देखिए, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी है बहुत ही अच्छे हैं, और जो भी लेते हैं ना सोच समझ के वो भी लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम बात बताते हैं, जिस समय मतलब पार्टी का नाम लेना चाहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जो कांग्रेस पार्टी थी जिस समय 70 साल 75 साल राज की, उस समय ना सेना को मतलब आदेश भी नहीं था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली चले ना तो उधर से मतलब इधर से जवाब देना, अगर उधर से 50 भी राउंड चले ना तो जब ले हम नहीं कहेंगे ना तो नहीं होना। लेकिन आज देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री देश के, वो आज मतलब छूट दिए है कि अगर उधर से एक मारे ना इधर से 10 मारो। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, राजनाथ सिंह अच्छे हैं, गृह मंत्री अच्छे हैं, नहीं डरते, मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। उस तरह नहीं है कि ये पाकिस्तान मार रहे थे चुपचाप बैठ जाओ, नहीं, जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। अब बात रहा तो अगर पाकिस्तान अपना खुद औकात देख ले भाई, तुमको 1961 में, 63 में, 65 में क्या बोलते हैं, पुलवामा हमला के भी तुमसे बदला लिए है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो भी तुमसे से बदला लिया गया है, बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ वो सब बदला है पुलवामा का। 1999 में तुमको हरा है, 1971 में तुमको हरा है। अब बात रहा 99 का युद्ध का, तुमको पता ही है भाई 71 का कि 93,000 सैनिक जो हम लोग रख लिए थे तो लौटाए हुए थे इंदिरा गांधी के समय में, जाकर देख लीजिए कहीं भी होगा। तो उसको इस पर शर्म करना चाहिए कि 93,000 सैनिक उसका मतलब आत्म एथी कर दिया था कि अब नहीं, हम आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम लोग नहीं लड़ पाएंगे भाई। चलिए, वैसे भी उसके पास कुछ है नहीं, जो सब गिदर बम किया, न्यूक्लियर बम वही देखा है, एक मारेंगे सब खत्म हो जाएगा। अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ था, हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा इस पर से कड़ा जवाब दिए हैं। कैसे देखते हैं एयर स्ट्राइक जो हुआ है अभी पाकिस्तान इस पे? फैसला का हम स्वागत करते हैं। देश को इसकी जरूरत थी। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की ही तलाश थी जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको उसी तरह उसका जवाब दिया जाए। इस कदम से हम लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन विरोधी काफ़ी ज़्यादा ये भी सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, वहाँ के बाद उस हमले के बाद सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे मौजूद थी, सिक्योरिटी की नाकामयाबी, प्रधानमंत्री की नाकामयाबी, काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे थे। जिस तरह से 14 दिन के बाद हमला हुआ है, तो इस हमले के बाद विरोधियों को कैसे जवाब देखिए, ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें सबको बोलने का अधिकार है। विपक्षी का भी उचित था बोलना कि इतना दिन हो गया अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए, लेकिन कोई भी काम सोच समझ करके किया जाता है। ये कोई साधारण काम नहीं है कि जब आया हम हमला कर दिए। तो हमला करने के लिए भी पूरी तैयारी होना चाहिए। तो ये अपने तैयारी में लगे हुए थे, इनका तैयारी पूरा हुआ, अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिए हैं। 9 जगह पे हमला हुआ है सर। 9 जगह हमले के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी हमले के लिए मतलब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जा रही है। 244 जगह पे काफ़ी ज़्यादा मॉक ड्रिल की भी व्यवस्था की गई है। तो मॉक ड्रिल के होने से पहले वहाँ पे आतंकवादियों को धज्जे उड़ा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरफोर्स के द्वारा जाके वहाँ पे एयर स्ट्राइक भी हुआ। वहाँ के भी प्रधानमंत्री ये भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जाके एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी अपना परमाणु बम है वहाँ भी भारत में भी जाके छोड़ेगा। क्या लगता है भारत टिक पाएगी उनके सामने? भारत के सामने तो पाकिस्तान का टिकना मुश्किल है। कहने में और करने में फर्क होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा है कि वो सिर्फ कह रहा था और हमारे प्रधानमंत्री करके दिखा दिए, उसके घर में घुस करके मार दिए। दूसरा हम क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री हर परिस्थिति के सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और उनका साथ देने के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन आपके ही भारत देश में काफ़ी ऐसे गद्दार हैं जो कह रहे थे कि पानी बंद कर दिए, जो हमारे परमाणु बम खरीदे हैं, बड़ा बड़ा तोप कीने हैं, वो कब काम आएंगे। और जिस तरह से अभी हमला हुआ है वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं सर।
देखिए, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, सब कोई बोलने के लिए स्वतंत्र रूप से वो मतलब कि है, जिसको जो इच्छा है मन में वो बोल देता है। लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। कहने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता नहीं, वो करके दिखा देता है। तो हमारे प्रधानमंत्री कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। जो करके दिखाया है वो रिजल्ट सबके सामने आ गया। ये हमला कहाँ तक चलने वाली है? ऑपरेशन जो दिया गया है सिंदूर नाम के, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिया गया है, तो ये हमला रुकने वाली है या चलते मतलब चलते रहेगा? हमला तो चलते रहेगी जब तक आतंकी का पूरा सफाया नहीं होता है, तब तक ये हमला रुकने वाली नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना, तब तक हमारे साथ बने रहे। मैं आप सबका भाई शिमोद, आप देख रहे थे क्लिप न्यूज। जय हिंद।